Hey guys, what's up? My name is Arush. Welcome to the channel. और आज की इस वीडियो में आई हैव अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट विद मी. इट्स अ सैमसंग 22 इंच मॉनिटर. अब भाई इस मॉनिटर की खास बात यो है कि इसमें आपको बेजल देखने को नहीं मिलती है. मतलब कि जो LG का ये मॉनिटर जो 11,000 के आसपास कुछ मिलता है वैसा प्रोडक्ट है ये. और प्राइस पॉइंट सुन लोगे ना तो माइंड इक्वल टू ब्लोन हो जाने वाला है. वो इस वजह से भाई कि इसकी जो प्राइस है वो 6 से 7,000 के बीच में वैरी करती रहती है. तो ऑनलाइन देख लो या ऑफलाइन देख लो, आप लोगों को इस प्राइस में मिल जाने वाला है. अब ये मॉनिटर जो है नॉन IPS है. तो गाइस ये मॉनिटर दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक IPS और एक VA. तो मैं यहाँ पे VA की बात कर रहा हूँ और VA वाला आप लोगों को ऑनलाइन देखने को नहीं मिलता है. तो कृपया करके थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में हमें बख्श दीजिएगा. स्पेशल इसमें पता है क्या बात है, ये VA पैनल का मॉनिटर होने के बाद भी इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है भाई वो मेरे को काफ़ी तगड़ी लगी. 1920x1080p का ये डिस्प्ले है और साथ ही साथ यार इसमें आप लोगों को बेजल नहीं देखने को मिलती है. मतलब कि लगता है यहाँ एक प्रीमियम प्रोडक्ट हमने खरीदा है. और प्रीमियम क्यों ना हो, क्योंकि ये सैमसंग का प्रोडक्ट है भाई. तो ऐसा नहीं है कि आप किसी नॉन डिस्प्ले ब्रांडेड जैसे कि मतलब जो कि जिनका नाम नहीं है भाई डिस्प्ले में उनसे आप खरीद रहे हो. ब्रांड तो सभी हैं, बड़ी ब्रांड है भाई, बड़ी कंपनी है. क्या पता कोई किसी दिन स्पॉन्सर कर दे. खैर प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम बात करें यहाँ पे तो गाइस देखो, इस प्रोडक्ट में आप लोगों को HDMI पोर्ट मिल जाता है और वो जो नीला वाला पोर्ट नहीं आता था पुराने ज़माने वाला वो भी देखने को मिल जाता है. और DP पोर्ट वगैरह आप लोगों को इसमें नहीं मिलता है देखने को, ना ही DVI पोर्ट में भी नहीं मिलता है. तो दैट्स काइंड ऑफ सैड क्योंकि पोर्ट्स आपको दो ही मिलते हैं. अब जिनके पास पुराना वाला मॉनिटर का केबल है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ये मॉनिटर आता है वो HDMI केबल के साथ ही शिप होता है. तो मतलब आपको अगर वो नीला वाला पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है पुराने डिस्प्लेज में तो भाई आपको ख़रीदना पड़ेगा वो आफ्टर मार्केट से. साथ ही साथ अगर हम बात कर लें यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, इतना पुराना मॉनिटर था भाई उसके बाद भी इसके अंदर आप लोगों को केबल मैनेजमेंट के लिए पीछे जो है शराउट बना मिल जाता है, जिसमें आप लोग बढ़िया से अपना केबल राउट कर सकते हो और अपने केबल्स को छुपा सकते हो. इस वाले मॉनिटर में भी भाई मेरे को नहीं मिला, बट इस वाले में मिल रहा तो अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये. बात करते हैं यहाँ पे कि ये किस ऑडियंस को टारगेट करता है. ये मॉनिटर टारगेट्स द ऑडियंस जो कि एक एंट्री लेवल PC बिल्ड कर रही है. जैसे कि मैंने एक 50,000 का PC बिल्ड किया हुआ था जिसमें मैंने इस मॉनिटर को इंक्लूड किया हुआ है. तो आप लोग जाकर इस वीडियो को देख सकते हो एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड आइडिया अगर आप लोग जा रहे हो एक नया PC बिल्ड करने के लिए. तो अब बात करें दूसरी यहाँ पे यार कि मतलब इस मॉनिटर की कलर क्वालिटी कैसी है, कलर रिप्रोडक्शन कैसा है, क्योंकि VA पैनल है. कलर्स वॉश्ड आउट नहीं होते हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. थोड़ा सा हाँ ये है कि IPS से अगर मैं कंपेयर करूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आई कैन गेट अ वेरी गुड आइडिया. वो क्वालिटी नहीं आती है जो एक IPS ग्रेड की आती है, बट यार प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाता है. बट अगर हम एक चीज़ ये बोलें कि अगर आप इनिशियली 6 to 7,000 खर्च करोगे तो ये मॉनिटर आपके साथ प्रॉपर जस्टिस करने वाला है. ऐसा नहीं है कि आप मूवीज़ वगैरह या गेम खेलोगे तो उसमें आपको हिंड्रेंस आएगा, किसी तरीके बड़ा अजीब सा लगेगा, ऐसा नहीं है. कलर रिप्रोडक्शन इज़ गुड फॉर दिस मॉनिटर. बात कर लेता हूँ एक आखिरी इस मॉनिटर के बारे में यार, तो वो ये है कि इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो मेरे को थोड़ा सा एक परफेक्ट लगी. मतलब आई वॉज लाइक कि हाँ मेरे को एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि आई एम अ पर्सन जिसकी थोड़ा आईज में प्रॉब्लम है, आई वेयर स्पेक्स. तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट कर पा रहा था, क्योंकि मुझे इस वाले मॉनिटर में तो एडजस्ट करनी पड़ती है अपने हिसाब से ब्राइटनेस. बट उस मॉनिटर में मुझे परफेक्ट लगी जिस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वो आया था. तो वो जो एक ब्राइटनेस लेवल है वो भी इस मॉनिटर का मुझे अच्छा लगा. बहुत ओवर ब्राइट नहीं था वो मॉनिटर. तो अगर भी मॉनिटर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो. मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मत लो, बट हाँ मैं ये बोलूँगा कि इफ़ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड डिस्प्ले मॉनिटर तो आप लोगों को एक IPS ग्रेड में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए. और भाई गेमर्स तो 144 हर्ट्ज से नीचे तो तुम लोग कुछ खरीदो ही मत. ये आज 2020 का भाई स्टैंडर्ड हो चुका है. सो गाइज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी स्टाइल से, तो क्योंकि मैंने कुछ नया स्टाइल ट्राई करने की कोशिश करी, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. और ऐसी वीडियोज़ में लाता रहूँगा. सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप थिंग्स अप फॉर नाउ. टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा.